ओम शांति। आप सबको देख करके, मिल करके हमें भी अपना ये समय याद आता है कि ये आयु कितनी श्रेष्ठ आयु होती है, श्रेष्ठ पीरियड होता है जीवन का, ये लाइफ का। और लाइफ का मैं कई बार कहता हूँ कि लाइफ का मतलब ये है, L stands for living, I stands for in, और F J ना living in full, F stands for full और E stands for enjoyment, यानी living in full enjoyment। तो लाइफ का अगर डेथ और बर्थ के बीच के अगर हम समय को देखें तो उसको लाइफ कहते हैं। और लाइफ का ये जो पीरियड है, इस एज का, इस एज के अंदर, युवा एज के अंदर जो एनर्जी होती है अथाह होती है और बहुत कुछ करने की उसमें उमंग होती है। यूं तो जो बच्चा होता है, ये 3 साल का बच्चा, उसमें भी बहुत एनर्जी होती है, लेकिन उसके ऑर्गन जितने विकसित नहीं होते जिससे कि वो उनका उस तरीके से प्रयोग कर सके। लेकिन आप बच्चों को देखेंगे कि उस एनर्जी को वो कैसे चैनलाइज करता है। 1 सेकंड में कुछ कर रहा होगा, दूसरे सेकंड में कुछ कर रहा होगा, उछल रहा होगा, वो साधारण नहीं चलेगा, उछल उछल करके चलेगा। ऐसे वो अंदर एनर्जी होती है, वो उसको उछालती है और खुश होते हैं वो। कोई विरले ही बच्चे ऐसे होंगे जो पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म करके आए होते हैं, जो मतलब फिजिकली भी वीक होंगे और आर्थिक पोजीशन भी परिवार की कुछ ऐसी हो सकती है और पिछले कर्मों का कुछ हिसाब किताब ऐसा हो सकता है कि जिसमें ये उछल ना हो, अन्यथा बच्चों के अंदर ये उछल होती है। इसी प्रकार से वो डेवलप होते होते और युवा एज के अंदर जब पहुंचते हैं तो हमारा जो शरीर होता है वो फुल विकसित होता है, ऑर्गन्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, एनर्जी फुल होती है और एनर्जी फुल होने के कारण वो बहुत कुछ करना चाहता है। अब उस एनर्जी को किस तरफ हम चैनलाइज करें, वो उस युवा पर निर्भर करता है। तो जैसे आज समाज के अंदर आप देख रहे हैं, वो एनर्जी लड़ाई झगड़ों में और अन्य प्रकार की जो कुचलन है उसमें वो वेस्ट करते हैं, तोड़ फोड़ में वेस्ट करते हैं। अब इस एज के अंदर अगर हम अपनी एनर्जी इस तरफ लगाएंगे तो हमारे जो कर्म है, जिसके आधार से हमारा इस के हिसाब से हमारा फ्यूचर है, तो हमारा फ्यूचर तो खराब ही होगा। तो ये परम पिता परमात्मा का जो नॉलेज मिला हम बच्चों को, मुझे भी मिला इस युवा एज के अंदर, तो मुझे जैसे नॉलेज मिला भगवान का, मन में पहले दिन ही ऐसा विश्वास बैठा कि ये नॉलेज स्वयं परमपिता परमात्मा
ही दे सकता है और कोई देहधारी इस नॉलेज को दे नहीं सकता है। क्योंकि जो सत्यता युगों के बारे में बताई गई, जो सत्यता परमात्मा ने अपने बारे में बताई, जो सत्यता उसने मनुष्य आत्माओं के इतिहास की बताई, वो सत्यता ना तो किसी धार्मिक ग्रंथ में हमें मिली, ना किसी विद्वान आचार्य ने हमें कभी बताया उसके बारे में, ना ही युगों की आयु जो है उसके बारे में हमें पता था, ना ही पूर्ण रीति से पुनर्जन्म के बारे में सत्यता का ज्ञान था। तो ये सुनते ही मेरे मन के अंदर आया कि इतनी जो गॉड को कहते हैं, गॉड इज ट्रुथ, तो जो आज तक हमें बताया गया वो तो सारा ही अनट्रूथ है एक प्रकार से, उसमें तो सच्चाई की लेस भी नहीं है। जो आत्मा के बारे में सुन रखा था, सृष्टि के आदि मध्यांत के बारे में, युगों के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, परमात्मा के बारे में, आप महावीर बैठे हैं, हाँ, शूरवीर बैठे हैं, बाबा के बच्चे बैठे हैं, आपने कभी सच्चाई सुनी थी? किसी ने सुनी हो पहले इस ज्ञान में आने से? तो हाथ खड़ा करें। सब झूठ ही झूठ सुना था। तो जब इस सत्यता का पता चला हमें, तो पता चलना काफी नहीं था। मैंने उस समय अपने जीवन में दृढ़ संकल्प किया। जब मुझे ये निश्चय हुआ इस सच्चाई का, तो मैंने अपने जीवन में दृढ़ संकल्प किया कि मुझे अब इस सच्चाई पर चलना है और अन्य आत्मा को चलने के लिए भगवान का साथी बनना है, सहयोगी बनना है। ये मेरा शुरू का संकल्प था। आप में से भी बहुतों ने किया होगा, मैं समझता हूँ। जिसने किया वो हाथ खड़ा करे। आप सब ब्रह्मा कुमार तो हैं ना, हैं जो भी बैठे हैं। मैं ऐसे कैसे विश्वास करूं कि आप नहीं हैं? आप सब ब्रह्मा कुमार हैं। शिव बाबा के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। मैं विश्वास करूं ना, ये बात तो हैं। जो मानते हैं कि हम परमात्मा के बच्चे हैं और ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, वो हाथ खड़ा करें। तो सब कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। तालियां बजाओ आप सभी। ये भी आप सबको पता है कि सर्वोच्च कौन है? परमात्मा है ना। ये सच्चाई है ना। ये आत्मा के नाते और देह के नाते सर्वोच्च कौन है बताओ? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा को सारी सृष्टि मानती है, वो आदि पिता है, आदि देव है। ह्यूमन जो सृष्टि है उसका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है वो। इसका मतलब देहधारी हमारे माता पिता दादा और धर्म गुरुओं के पिता हैं, तो सबका पिता है वो ब्रह्मा बाप, और वो भी पिता है सबका। तो ये देहधारियों का, वो आत्माओं का। तो इससे हाईएस्ट कुल कोई और हो सकती है क्या? इसका बनने से हम ब्रह्मा बाबा के बने, शिव बाबा के बने, तो इनसे कोई हाईएस्ट तो है नहीं ना। अथॉरिटी है क्या कोई? यही हाईएस्ट और होलीएस्ट है, ये है ना। ये हम बच्चे ब्राह्मण कहला रहे हैं, और ब्राह्मण तब कहलाए जब हम जिस कुल में थे, जो हमारा स्वभाव संस्कार था, हैं, जीते जी उससे इधर ट्रांसफर हुए। ऐसा ही है ना, हैं? तो जीते जी माना उससे मरे और इस नए कुल में आ गए। नया जन्म ब्राह्मण का हो गया, हमारा ब्राह्मण कुल हो गया, ये ईश्वरी कुल हो गया, दैवी कुल हो गया, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कुल हो गया। ये है कि नहीं है? अब हम अपने आप से ये पूछें कि जैसे दुनिया में कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है, दूसरे परिवार में जाता है, तो उसको पिछले परिवार की तो याद नहीं रहती है कि रहती है? भूल जाता है वो।
बल उसके जिस परिवार से आया है, बल वो परिवार के लोग उसकी वर्षी मनाते रहे, लेकिन उसको थोड़ा ही पता है, उसका श्राद्ध लगाते रहे, करते रहे, तो उसको पता है क्या ये कि मेरे पीछे ये कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। अब हम सबको जब तक ये भूलेंगे नहीं पिछले कुल का है, रस्म रिवाज, मर्यादाएं, खाना पीना, पहनना है, लेन देन है, संबंधों का हिसाब किताब, अगर हम उसको नहीं भूलेंगे तो इस ब्राह्मण जीवन के अंदर वो बड़ी भारी रुकावट होगी। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, जीते जी मरना पड़ता है। तो मरना बहुत जरूरी चीज है, नहीं तो वो हमारा बाप है, उसने तो स्वीकार कर लिया तुम मेरे बच्चे हो, और हमने भी उसकी विरासत देख करके कि 21 जन्म की विरासत वो देने के लिए आया है, तो हम उसके बच्चे हैं, ये बात तो मान ली ना है। लेकिन हमें थोड़ा सा अपने आप से पूछना चाहिए, उसने तो हमें अपना बना लिया, मान लिया कि तुम मेरे बच्चे हो, हम सचमुच उसके बने हैं कि नहीं बने? क्या समझते हैं आप? बनना किसको कहते हैं? जो बने नहीं, सिर्फ कहते हैं हम बच्चे हैं उसके, बने नहीं, तो ईश्वर की जो विरासत है 21 जन्म की वर्षा, वो बच्चे बने बिना प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जैसे वो शरीर छोड़कर के इस घर में आता है तो अपना सब कुछ वहीं छोड़ देता है, और नई विरासत बाप से लेता है, लेकिन जिससे लेता है तो उसका बनता भी तो है ना वो पहले बच्चा। तो हम ये देखें कि जो कुछ हम पहले इसमें आने से पहले जो हमारा जीवन, हमारा स्वभाव संस्कार था, या हमारी दृष्टि में पता नहीं क्या क्या बसता था, हमारे दिल में पता नहीं क्या क्या बसता था, है? हमारे पता नहीं कान क्या क्या सुनते थे। अब ये सारी जो धरती है ना, इसको क्या करना होगा, है? कब्जा छुड़वाना होगा, तब आप उसके बन सकेंगे। अब वो कहते तुम मेरे बच्चे हो, लेकिन औरों ने कब्जा कर रखा है हमारे ऊपर, मान लो आइज पर कब्जा है, आंखें पता नहीं कहाँ कहाँ भगाती रहती होंगी। इस उम्र में तो फैमिलियरिटी की बहुत बड़ी बीमारी होती है, आकर्षण जो है ना, तरह तरह की आकर्षण होती है, वो खींचती रहती है, क्योंकि मैं तो इसी में से निकला हूं ना। ये आकर्षण क्यों खींचती है कि वो पहले अधिकारी बैठे हैं इस पर, आंखों में भी बस चुके हैं, दिल में भी बस चुके हैं, ज़बान भी हमारी उस तरीके की होगी, हर कर्म की पकड़ में है, दूसरे के पकड़ में है। किसी को आपने पकड़ रखा होगा, किसी ने आपको पकड़ रखा होगा, और वो भगाता रहेगा, भगाते रहेंगे। ये जो आकर्षण है, ये जब तक हम इससे अपने आप को लिबरेट नहीं करते तो सही मायने में वो भी अपनी विरासत में देता नहीं है। वो कहता है कि नियम है, दो तो लो, लेते हो तो मुझे दो भी सही। जो भी संबंध होता है सिर्फ नाम मात्र से संबंध नहीं होता है, उसको निभाना भी होता है संबंध को। हम अगर उसके बच्चे अपने आप को स्वीकार कर लिया
आपने प्रतिज्ञा कर ली, व्रत ले लिया कि मैं बाबा आपका ही हूँ। हाँ, मैंने पहले दिन ही प्रतिज्ञा की थी। जब मैं बाबा से मिला था साकार में, तो बाबा से मेरी मुलाकात हुई 1 to 1। ये तो इतने बैठे, इतने भी नहीं थे, बाबा और मैं, थर्ड व्यक्ति नहीं था उसमें। और बैठ करके ऐसे ही बातचीत करी जैसे यहाँ बैठ के बाप बच्चा आपस में बातचीत करता है। मेरे से बाबा ने पूछा कि बच्चे, क्योंकि ये शादी की थी, मैरिज करोगे? तो मैंने कहा बाबा, उसमें ज्ञान में आया सिर्फ 3 महीने तक था बच्चा में, इससे ज्यादा नहीं था। मैंने कहा बाबा, आप ना मिलते तो मैं जरूर करता, अब मुझे आप मिले हो तो मैं तो अब ये काम करूंगा, आपका बनकर आपका साथी बनूंगा, काम करूंगा। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ सगाई कर दी, रिंग मेरे हाथ में डाल दिया। होता है ना यानी कितना पक्का कर लिया उसने, सौदा कर लिया ये। हाँ, क्या हाथ पकड़ा मेरा दाहिना हाथ और रिंग उठाई और मेरे हाथ में डाल दी। अब मैं उसका हो गया, पक्का हो गया ना सौदा, जैसे एंगेजमेंट होती है। और जब एंगेजमेंट होती है तो आप देखिए उस लड़के और लड़की की जब एंगेजमेंट हो जाती है तो उनके ख्यालों में, चाहे उन्होंने देखा नहीं देखा है, उनके ख्यालों में बसने लगते हैं वो। कई बार तो आजकल फोटो भी दिखा देते हैं, मिलना जुलना भी हो जाता है, लेकिन पहले नहीं था। वो जब तक शादी नहीं होती वो बसते ही रहते हैं, उनके ख्याल आते ही रहते हैं। तो जब हमारी एंगेजमेंट ही उनसे हो गई तो अब हमारे ख्यालों में कौन आएगा, मुझे आप बताइए, वो आएगा ना। तो इसलिए चाहे वो साकार आपको अवसर नहीं मिला, लेकिन बाबा के तो आप बन गए ना, ये तो मान लिया ना कि हम आपके हैं, चाहे सगाई हो ना हो। क्योंकि जब तक ऐसा आप नहीं मानेंगे तब तक हमारी जो दृष्टि होती है वो बेहद की नहीं बनती है। बेहद की दृष्टि का कहने का भाव मेरा ये है कि भगवान ने हमें पहला सबक दिया कि आप कौन हो, आत्मा हो, और दूसरों को भी आत्मा रूप में देखना। आत्मा रूप में हम भाई भाई हैं, और ब्रह्मा बाप के बच्चों ने के नाते, देह के नाते बहन भाई के भी बन जाता है। तो ब्रह्मा भी सारी सृष्टि का आदि पिता है और शिव सर्व आत्माओं का पिता है। तो मेरी बुद्धि में सबसे जो दृढ़ संकल्प जिसको कहते हैं ये बैठा कि इसका मतलब सारा संसार ही मेरा भाई भाई और बहन भाई एक परिवार हो गया। अब कई बार कुमार जीवन के अंदर बहुत बार संकल्प आता था, रोटी बनाता था मैं, कई बिजनेस करता था, टूर पर भी जाता था तो अपने साथ वो स्टोव और वो खाने पीने का सामान खुद होटल में, हालांकि अलाउ नहीं करते, मुझे कर देते थे, मैं अपना खाना होटल में बना के खाता था। और कभी कभी ख्याल में आता था ऐसे माया, मतलब अंदर तो माया बैठी है ना, घुसपैठ तो की हुई है ना उसने, वो ख्याल लाती थी, अरे भाई कभी बीमार हो जाओगे तो फिर तुम क्या करोगे, हाँ ये कपड़े हैं तुम कब तक धोते रहोगे, सेवा में जाओगे रात को 12 बज जाएंगे। पहले सेवा हम लोग जाते थे तो कुमार जो होते थे, जैसे अभी आप में से कई अभी बहुत अपना फरीदाबाद से योग कर आए, सुबह की मेडिटेशन में गए हुए थे, वहाँ मास मेडिटेशन में कौन गया हुआ था फरीदाबाद। अब देखिए कुमार होने के नाते आप वहाँ भी हो गया, यहाँ आ गए, और गृहस्थी कर सकेगा क्या? ये नहीं कर सकता। तो कुमार ही वास्तव में निर्बंधन होता है, और बंधन होते ही वो अपने आप को निर्बंधन कर सकता है। तो जब नए ज्ञान में आया तो हमारी सारी भारत की जो
संख्या थी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी की 2-2,500 से ज्यादा नहीं थी टोटल भारत की, और 35-40 सेंटर थे, और क्लासेस वगैरह मिला करके आप 100 मान लीजिए, और एक क्लास में 8-10-12 स्टूडेंट, बड़े से बड़ा सेंटर होगा तो इतने स्टूडेंट होते थे। अब उसे आप अनुमान लगा लो कि कितनी संख्या होगी इसकी। तो इस रीति से जो कुमार होते थे थोड़े होते थे, तो उनको ही सेवा के फील्ड में सहयोग देना होता था। अब सेवा जब होती थी तो मान लो एग्जीबिशन लगाई है तो दिल्ली में कहीं लगी तो सभी सेंटर वाले कहीं से 1 कहीं से 2 जा करके 15-20 वहाँ बनेंगे और हम एग्जीबिशन करेंगे। और आज तो हर सेंटर अपने आप एग्जीबिशन कर सकता है, मेला भी कर सकता है। पहले छोटी सी एग्जीबिशन लगानी तो हैंड चाहिए, तो कुम्हार ही अवेलेबल होते थे, और प्रदर्शनी लगती थी रात को 10-10, 11-11 बज जाते थे। मान लो 11 बजे में आया तो आकर के खाना बनाऊंगा खाऊंगा, और उस समय शरीर में जान नहीं होती थी। चलो 2 केले ले लेते हैं, दूध का कप पी लेंगे और सो जाएंगे। जब ऐसी स्थिति होती थी तो कई बार ऐसे माया विचार लाती थी, पैदा कर देती थी, लेकिन मन में क्या आता था जो मेरी रक्षा करता था। मैं आपको भी बताता हूँ कि जब ये आता था तो मन में आता था, क्या तू बहन से शादी करेगा? तो उसको क्या कहेंगे? तो अपनी बहन से शादी करेंगे तो उसका अजामिल ही तो कहेंगे, अजामिल जैसी पाप आत्मा ही तो कहेंगे। अब कितनी बार आप देखेंगे सेंटरों में ज्ञान देने वाली बहनें सेंटरों पर भी बहनें रहती हैं, बाहर से भी आती हैं, कुमारियां भी आती हैं, रहती भी हैं, और कई कुमार उनकी दृष्टि खराब हो जाती है और उन्हीं अपहरण कर लेते हैं, अर्थात शादी कर लेते हैं। अब आप सोचिए इस बात को, कितनी बड़ी भारी सजा के वो भागीदार होंगे। अगर दृष्टि में उनके प्रति खराब होती है तो अपने आप को चमाट मारनी चाहिए। हम आपको बताएं, हमारे आंसू निकल आते थे अगर कहीं ऐसा ख्याल होता था कि बहन के बारे में है, चाहे वो ज्ञान में नहीं चलते हैं और चाहे ज्ञान में चलते हैं, तो अपने को सुधारना, इन विकारी संकल्पों से, विकल्पों से मुक्त करना, लिबरेट करना महावीर का काम है। और यही कारण है, हम आपको बताएं कि उस समय के निकले हुए आज हम सलामत हैं, नहीं तो हजारों निकले होंगे कुमार उसके बाद। यानी जैसे वृद्धि हुई है, लेकिन 10 साल 15 साल चल करके कोई नहीं। दिल्ली में 3-4 ही बचे हैं हम लोग, भाई बिजमोहन जी हैं और भाई विद्यासागर जी हैं, सब चल बसे। तो बहुत खुशी की बात है कि आपने अपने बारे में ये निर्णय लिया कि मैं भगवान का बच्चा हूं। तो बच्चा बन करके, ब्रह्मा बाप का और शिव बाप का बच्चा बन करके उसको प्रमाणित करो। वर्तमान समय की स्टेज ये है, मैं आपको संकेत देता हूं कि अब ये ज्ञान की सेवा, मुख की सेवा नहीं होगी। हमें परमात्मा ज्ञान दे रहा है, उस बात को प्रमाणित हम बच्चे ही करेंगे, प्रत्यक्ष करेंगे। अभी थोड़े दिन की बात है, एक टीचर का कार्यक्रम था दीपक विहार में, और उनमें एक टीचर ने कुछ ऐसा प्रश्न पूछा और अपने जीवन का अनुभव सुनाया कि मैं अपने जीवन काल में देख रहा हूं कि गिरते जा रहे, गिरते जा रहे, गिरते जा रहे, क्यों गिरते जा रहे हैं? उसने प्रश्न पूछा था, तो भाई बैठे हैं जिन्होंने सुना भी होगा। तो मैंने उनको बोला कि ये जो बहन भी सुना रही थी विवेकानंद के बारे में
कि 100 ऐसे हैं पवित्र हैं, महावीर मुझे मिल जाए तो मैं भारत को स्वर्ग बना दूंगा। अब जो पवित्रता की बात है, वो विकारों की बात को लेकर गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं, इसको रोकने की कोई विधि नहीं है। तो जब मैंने उसको बोला कि जो विकार हैं ये आत्मा के दुश्मन हैं, 5 विकार आत्मा के दुश्मन हैं, और इस दुश्मन पर विजय पाने के लिए कहीं भी इसका ज्ञान नहीं मिलता। ये तो है कि दुश्मन है, और इस दुश्मन पर विजय कौन पाएगा, कैसे पाएगा, किस ज्ञान से पाएगा, उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। तो मैंने कहा ये तो गिरता ही जाएगा। तो इसके लिए आध्यात्मिक नॉलेज चाहिए, क्योंकि गिरी कौन है? आत्मा गिरी है, उठना भी आत्मा को है। तो आत्मा का जो नॉलेज है वो परमात्मा ही दे सकता है। आध्यात्मिक नॉलेज वो नॉलेज है जो परमात्मा आकर देते हैं, कोई मनुष्य देते हैं, उसको आध्यात्मिक नॉलेज नहीं कहते हैं। मनुष्य अपने अनुभव सुना सकता है, दिया हुआ ज्ञान सुना सकता है परमात्मा का, लेकिन उसके पास अपना तो आध्यात्मिक नॉलेज है ही नहीं। मेरे पास है क्या? नहीं था। मैंने भी बाबा के मुख से सुना, तो उसको अजीब लगा कि भगवान इनको आकर के पढ़ा रहा है? उसको कहा भाई फिर 7 दिन का आप कोर्स करिए तो आपको विश्वास होगा, और फिर जो आप कहते हैं गिरते ही जा रहे हैं, गिरना बंद हो जाएगा। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हम बच्चों को ये प्रमाणित करना होगा कि हम बच्चों ने मन वचन कर्म से अपने आप को संपूर्ण पवित्र बना लिया है। हमारी दृष्टि वृत्ति कृति श्रेष्ठ बन गई है, पावन बन गई है। और इसको कौन प्रूव करेगा? बच्चे ही तो प्रूव करेंगे। और बच्चों में भी कौन प्रूव करेगा? आप जैसे महावीरों में से जो अपने आप को इतना लिबरेट कर लेंगे वही कर सकेंगे, अन्यथा नहीं कर सकेंगे। आगे चलकर अभी इमीडिएट फ्यूचर, मैं आपको बहुत आगे की बात नहीं, इमीडिएट फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ। लोगों की ज्ञान को सुनने की बात नहीं रही। ज्ञान की चर्चा बहुत हो गई है टीवी के माध्यम से, और सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस हमारे मेले में बहुत हो गई है। अब वो हमारी सूरत में उसकी सीरत देखना चाहते हैं, उसकी गुण विशेषता को देखना चाहते हैं इस आईने में। आप हम सब ब्राह्मण कौन हैं? क्या हुए? आईना। इस आईने में जो भी आए इन आंखों को देखे तो उसको उस लाइट का साक्षात्कार हो, लेकिन इस आईने से लाइट का साक्षात्कार कौन कराएगा? जो स्वयं अपने आप को लाइट बनाया होगा, लाइट बना लिया होगा। अर्थात हम अपने आप को आत्मा कहते हैं, वो ठीक है, हम आत्मा हैं, लेकिन क्या हमने अपने आप को आत्मा समझा भी है? आप कहेंगे हम समझते हैं हम आत्मा हैं। आत्मा समझना माना आत्मा को रियलाइज करना, और रियलाइज करना माना रियल आई को समझना। वो है आत्मा का जो रियल स्वरूप है, वो तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसको रियलाइज किया। जब तक हमारे अंदर इस प्रकार के बात हैं, उनसे मुक्त करके हम अपने आप को बाप दादा के आगे समर्पण नहीं करते हैं, समर्पण भी नहीं, संपूर्ण समर्पण नहीं करते हैं, तो हमारा बेहद के पैमाने पर परिवर्तन नहीं होगा। छोटा मोटा परिवर्तन तो करते रहोगे आप, लेकिन बेहद का परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए आप महावीर बच्चों से, शूरवीर बच्चों से, जिन्होंने ऐसा कदम रखा है, और परमात्मा भी ऐसे बच्चों का साथ देता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम तो कमजोर हैं, बाबा माया से हम हैं, अपने आप को लिबरेट नहीं कर सकते, विकार मुझे तंग करते हैं, मैं उससे मुक्त नहीं कर सकता। बाबा कहता है मैं तेरे साथ हूँ,
अब आप कहेंगे वो साथ तो वो तो ऊपर बैठा है मेरे साथ का नहीं, आप सिर्फ सिमरन करिए, संकल्प लो कि मैं किसका बच्चा, सर्वशक्तिवान बाप का बच्चा, किसका बच्चा, पतित पावन बाप का बच्चा, किसका बच्चा, लिबरेटर है, पाप कटेश्वर है, उसका बच्चा। तो मैं कौन हूँ फिर? तो मास्टर लिबरेटर हुआ ना। तो मास्टर लिबरेटर खुद ही वो है, फांसी लगाए हुए है, तो वो अपने आप को लिबरेट नहीं कर सकते, दूसरे को कैसे लिबरेट करेगा? सेवा करते हैं ना, तो दूसरों को ज्ञान देते हैं। किस लिए ज्ञान देते हैं? माया जीत बनने के लिए, प्रकृति जीत बनने के लिए, विकारों से मुक्त होने के लिए। भाई उनसे मुक्त होंगे तभी तो उसको मुक्ति कहा जाएगा, और उनसे मुक्त होंगे तो सुख शांति मिलेगा, उसको जीवन मुक्ति कहा जाएगा। तो हम ही नहीं हुए तो हम अपने भाई बंधुओं को, परिवार के सदस्यों को कैसे करेंगे? सोचा है कभी? इसलिए थोड़ा टाइम ले सकता हूं मैं, इसलिए अपने आप से हम बातें करें। कुछ परमात्मा से बातें करने की तो हमें इतनी जरूरत नहीं रह जाती है, लेकिन अपने आप से हम बातें जरूर करें। वो तो हमें इतना 4 पेज का जो चिट्ठी है रोज भेज देता है, वो है? उसको पढ़ने की भी कहीं को फुर्सत नहीं होगी, है? लेकिन उस चिट्ठी को भी 3-4 बार जरूर पढ़ना चाहिए। मैं आज भी पढ़ता हूँ उसे 3-4 बार। उसको जितना पढ़ेंगे, जो शुद्ध से शुद्ध विचार है वो है, और वो शुद्ध विचार का अगर आपने आहार बुद्धि को नहीं दिया तो बुद्धि का शुद्धिकरण तो होगा नहीं, क्योंकि बुद्धि का आहार विचार ही होता है, और वो विचार भगवान द्वारा दिए गए हैं, उस परमपिता द्वारा दिए गए विचार हम बच्चों के लिए, उससे शुद्ध और कुछ नहीं है, उससे हाईएस्ट और उससे और कुछ नहीं है। इसलिए ये आहार नित्य दिन में कई बार आप अपने आप को दें, उससे बुद्धि मन को फीड करेगी, मन का शुद्धिकरण होगा, मन का शुद्धिकरण होगा। मन राइट और रॉन्ग नॉलेज के आधार से उसके सामने कई बातें आएंगी, करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं, छोड़ूं ना छोड़ूं, खाऊं ना खाऊं, सारे विघ्न आएंगे आपके अंदर। टकराने की, इस उम्र में टकराने की तो क्यों एनर्जी होती है, छोटी बात में फीलिंग आ जाएगी, गुस्सा आ जाएगा, एकदम टकराने की नेचर होती है। और युवाओं के लिए तो ये इतनी विघ्न रूप है, टकराने की आदत और फीलिंग की, मान शान की जो फीलिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अपने आप को समझते हैं कि हमारे से बढ़िया कोई है ही नहीं जैसे। और हमारे कई स्थानों पर तो बहनें तो इतनी पढ़ी लिखी होती नहीं, हम आपको बताएं, कम पढ़ी लिखी होती हैं, और आजकल के तो M.Tech B.Tech पता नहीं IIM क्या कहते हैं, क्या क्या डिग्री ले लेते हैं, वो क्या समझें बहनों को? उनको इन पर डिपेंड करना पड़ता है। उनको ना तो मेरे को भी मोबाइल चलाना नहीं आता है, हालांकि पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं उसको बस आता है, मैं उसका जवाब दे देता हूँ, ये टेलीफोन कर लेता हूँ, उससे अधिक मुझे नहीं आता है। अब ऐसे हमारी बहनें तो फिर इससे भी कोरी होंगी, अब वो डिपेंड करती हैं पढ़े लिखों पर। अब पढ़े लिखे थोड़ा सा सहयोग देंगे, उसके बाद बड़ी को आएगी उनके अंदर, वो बहनों की क्या कदर करेंगे। मैं कहता हूँ वर्थ नॉट ए पेनी है वो। तो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि अपने आप से हम बातें करें, दिन में 1-2 बार जरूर टाइम निकालें कि मैं बाबा का बना हूँ, मेरी आंख सचमुच ये बाबा की कार्य वो कर रही है या कहीं है मुझे पागल करके भटका रही है, बहुत भटकाएगी। कान पूछो, क्वेश्चन पूछो कि ये कान कहीं गंदी बातें, निंदा गिलाने की बातें सुनने का काम कर रही है, कोई अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, रूपवान की बातें हैं, या वाहियात बातें? पूछो, हैं तो उसको उससे छुड़ाओ, आजाद करो कान को उससे, आंखों को आजाद करो उससे, जबान से भी पूछो कि ये जबान है शब्द ध्वनि करने के लिए है, प्रभु का
संदेश देने के लिए है या ऐसी वैसी बातें, निंदा गिलानी, चुगली की बातें, अनुमान की बातें, इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम उनका ऐसे किसी भी अंग का प्रयोग करें, हाथ का भी इसी तरीके से, पांव का भी इसी तरीके से, कोई भी अंग है, आप उसकी कचहरी करो, अपने आप से पूछो कि ये किस काम के लिए, ईश्वरीय काम के लिए, विश्व कल्याण के काम के लिए, सबके भले के काम के लिए प्रयोग कर रहा हूं या अपने किसी स्वार्थ के काम के लिए है? या किसी ऐसे वैसे काम के लिए। तो जब तक अपनी कचहरी आप नहीं करेंगे, जब पहले के टाइम में हमारी कचहरी हुआ करती थी, हफ्ते में 1 बार या 2 बार, बहनें बकायदा पूछती थी आज सारा दिन में आपने क्या किया, अपनी कमी बताते थे। आज बहनें पूछेंगी, कहेंगे आप होते कौन हो? तो अपनी कचहरी करनी है और उस कचहरी से आप अपने आप को सुधार सकोगे, अन्यथा किसी की बातें सुनकर के कोई सुधर नहीं सकता है, कोई किसी को सुधार ही नहीं सकता है, किसी की हिम्मत ही नहीं, इवन गार्ड की भी हिम्मत नहीं है। गार्ड सिर्फ हमें रास्ता बताता है, सहयोग देता है सुधरने के लिए, बाकी अगर वो सुधारे तो फिर क्रेडिट उसको मिल जाएगा, लेना तो हम नहीं है, उसने नहीं लेना है। तो इसलिए हमें सुधरना है, अपने आप को सुधारना है। दूसरी बात, हम जो कुमार हैं, कोई काम तो जरूर करते ही हैं। तो जब मैं बाबा से मिला था तो मैं भी काम करता ही था। तो बाबा ने मेरे से पूछा कि बेटा कितना कमाते हो, क्या कमाते हो और कैसे उसको खर्च करते हो। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा मैं जो कुछ कमाता हूं मैं लगभग सारा ही ईश्वरीय सेवा में खर्च करता हूं। बाबा ने मुझे फौरन टोका, नहीं, उसके 4 हिस्से करो, एक हिस्सा अपने लिए रखो, एक हिस्सा बाबा के काम में लगाओ, एक हिस्सा आपके माँ बाप जब तक जिंदा हैं उनको सहयोग दो, और एक हिस्सा बैंक में रखो। किसी समय बाबा को जरूरत होगी या आपको किसी अवसर पर जरूरत होगी तो उसमें लगाओ। आपको नहीं होगी तो बाबा जब जरूरत समझेगा और सेवा के लिए कहेगा आप उसको लगाओ, वो भी बाबा का ही है। तो अगर आप में से किसी से बहन ये पूछे कि आप धन कमाते हो उसका क्या करते हो, आप उसको नेक नीति से हिसाब दोगे? तो बाबा के हैं तो अधिकार तो टीचर को है। ऐसे नहीं कि ये कौन होती है, हमारा उस परिवार से संबंध नहीं है, फिर ब्राह्मण परिवार से संबंध नहीं है तो बाप से भी संबंध नहीं है हमारा। ब्राह्मण परिवार से जिस स्थान पर आप सेवा ले रहे हैं वो आपके सामने माता पिता के रूप में है। इतनी वैल्यू चाहे कोई भी है, अगर हमारे दिल में है तो हम उसके वारिस बच्चे हैं। उस घर की किस प्रकार से पालना करनी है, कमियों को किस प्रकार से दूर करना है, उसकी वृद्धि हमें कैसे करनी है, उसकी उन्नति हमें कैसे करनी है, इस वातावरण को योग युक्त कैसे बनाना है, आने वालों को इस स्थान का ऐसा प्रभाव पड़े कि आते ही उनको शांति मिल जाए और वो इन गंदे जो थॉट्स हैं उससे मुक्त हो जाएं। इसके जिम्मेदार कौन है? इसलिए एक बात हम अब ध्यान रखें, चाहे कोई 5 साल से आए, चाहे 10 साल से आए, तो चाहे 50 साल का तो चाहे 80 साल का है, आप उन सब के लिए अनिवार्य ये है कि अब जो टाइम हमारे सामने इमीडिएट आने वाला है वो हमारी इस मूर्ति से सेवा होगी।
जो मंदिरों में हमारी देवी देवताओं के चित्र रखे हुए हैं, उसमें देवी देवता तो बैठे नहीं है, मूर्ति तो रखी हुई है ना, और जाकर आगे नतमस्तक हो जाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हम अपने आप को ये कब बनाएंगे? अगर हमारे अंदर इस प्रकार की कमियां, अभी जो थोड़ी सी मैंने वर्णन की हैं, अगर हैं, आंखें कहीं हमें पागल की तरह भगाती हैं, भटकाती हैं, कान कहीं और भगा के ले जाती हैं, टांगे पता नहीं कहाँ पहुंचा देंगे जहाँ जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे घरों में ले जाएंगे, फिर हम क्या दिखाएंगे उनको, क्या बताएंगे उनको? हमारे लक्षण अगर ऐसे होंगे, अगर चाल चलन ऐसी होगी, चरित्र अगर ऐसा होगा, व्यवहार अगर ऐसा होगा, आदतें अगर ऐसी होंगी, स्वभाव अगर ऐसा हमारा होगा, संस्कार ऐसा होगा, हम अपना भी परिवर्तन नहीं कर सके तो संसार का कहां से परिवर्तन करेंगे? इसलिए नए हैं या पुराने हैं, सबकी जिम्मेदारी है अपने ऊपर। और अगर किसी को हम देखते भी हैं ऐसा कमजोर, हमारा परिवार का सदस्य, हम उसको सहयोग देकर के आगे बढ़ाएं। उसको पीछे मत धक्का मारें, हम सहयोग देकर आगे बढ़ाएं उसको। जैसे भगवान हमें सहयोग दे रहा है, हम भी उसको ऐसा सहयोग दें। तो इसलिए मैं तो आप सभी भाइयों से ये मुलाकात कर कर आप सभी से अपने सहित ये आशा रखता हूँ कि हम जल्दी से जल्दी बीते टाइम को हम भूल जाएं, वो तो लौट के नहीं आएगा, लेकिन वर्तमान जो आज हमारे काबू में, मुट्ठी में है, हम उसको ऐसा परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प करें, प्रतिज्ञा लें, तो आज हमारा अच्छा होगा, बढ़िया होगा, तो कल बढ़िया ही हमारे लिए है और हमारे साथियों के लिए भी होगा। ये मंजूर है, ये बात है तो हाथ खड़ा करो आप, सबको मंजूर है, तालियां बजाओ भाई, बड़ी बात है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है? ये तो अच्छी बात है, आपने मांग दिखाया है। सबसे बड़ी बाधा क्या है? कि हमारे अंदर उमंग उत्साह बना रहे। जैसे अभी आप एक्सरसाइज भी कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे? खास तौर पर युवा एनर्जी जो होती है, उसको चैनल करने के लिए शरीर को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। शरीर एक एक्टिविटी हमारी जरूर होनी चाहिए। कभी भी ये नाजुकपना हमारे अंदर नहीं होना चाहिए कि भाई मैं तो पढ़ा लिखा हूँ और मैं झाड़ू कैसे लगाऊं, मैं इधर कैसे जाऊं, मैं ये चीज़ कैसे उठाऊं। बिल्कुल नहीं। ऑल राउंड सेवा किसी भी प्रकार की है। हम दादियाँ हमारे साथ करती थी, जगदीश भाई है, जो भी भाई हैं, वरिष्ठ बहनें, दादियाँ, इकट्ठे काम करते थे हम लोग। कभी भी झाड़ू तक लगाते थे, बैक ग्राउंड में खड़े होकर पानी छिड़कते थे, सब कुछ करते थे। इसलिए ये पढ़ाई लिखाई का अंदर ख्याल नहीं लाना, नहीं तो हम वंचित रह जाते हैं इन चीज़ों से। और दूसरी बात, अपने अंदर जो मैं नशा या उमंग की बात, उमंग उत्साह इंसान को, आत्मा को तभी रहता है जब उसको कोई प्राप्ति होती है। आप कोई भी काम करो, आपको उसका रिजल्ट बहुत कम मिल रहा है तो आपका उसमें दिल नहीं करेगा काम करने के लिए, आप उसको छोड़ना चाहोगे। थोड़ी देर और कोशिश करके देखो, फिर नहीं है तो आप छोड़ दोगे, उसी काम बदल लोगे। हमें सदा जो श्रेष्ठ प्राप्तियां परमात्मा द्वारा हमें हो रही हैं, उनको अपने सामने सदा इमर्ज करो, स्मृति में लाओ। जो जो परिवर्तन आपके जीवन में हुआ या हो रहा है, उसको अपनी स्मृति में रोज लाओ।
ताकि उन प्राप्तियों का आपके अंदर सिमरण हो और उमंग आए, उत्साह बढ़े आपका, और नहीं तो डल हो जाएगा। इसलिए ये नशा जो होता है कि मैं कौन, मैं किसका बच्चा है, मुझे है कौन सी वर्षा है मिल रही है, प्राप्त कर रहा हूँ, सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति, ये सब इनहेरिटेंस मुझे मिल रही है। लेकिन इसको सिमरन करते हुए साथ साथ हम एक अभ्यास भी करें, इस रियलिटी को रियलाइज करने के लिए कि माई फादर ओशन ऑफ पीस है, तो मैं मास्टर ओशन ऑफ पीस हूँ। अब उस पीस को आप रियलाइज करो, जिसको योग कहते हैं, जिसके लिए आप लोग प्रैक्टिस, संगठन आप लोगों के होते हैं ना, युवाओं के योग की भट्टियाँ चलती हैं, तो ये प्रैक्टिस करो। ईश्वर की हर गुण हर शक्ति को आप उसके बच्चे होने के नाते वो आप फील करें कि जैसे उससे आप ले रहे हैं, और केवल ले भी नहीं रहे हैं, ये भी अनुभव करें कि आप साथ साथ विश्व को दे भी रहे हैं। अपने बक्से में रखो सब चीज को, जो ले रहे हो उसको देना भी है, तो ये भी अनुभव करो, खाली योग में नहीं बैठो आप। तो ये अभ्यास अगर साथ के साथ करेंगे तो उमंग उत्साह इस युवा वर्ग जो है, ये मैं अपनी निजी बात बता रहा हूँ, कायम रहेगा, और नहीं तो छोटी मोटी परिस्थितियाँ तो अंत समय तक आनी है, किसी न किसी रूप में आती रहेंगी और बढ़ चढ़ करके आएंगी, वो उमंग उत्साह को खत्म कर देंगे। लेकिन साथ में अगर ये नशा होगा, ये ताकत होगी, तो आपको कुछ भी कर नहीं सकती, ढीला कर नहीं सकती है वो। आप उसको दृष्टि दीजिए और खत्म हो जाएगी वो। जैसे दूसरों को दृष्टि देते हैं, आप उसको भी दृष्टि दो। कोई आपके स्वप्न में आता है या आती है, या कुछ किसी की कुदृष्टि होती है, आपकी होती है, उनकी होती है, तो कुछ न कुछ ध्यान जरूर जाएगा, उसको योग की दृष्टि दो, बाबा से ताकत लेकर, और उसको दृष्टि हो खत्म हो जाएगी। कोई भी विकल्प पैदा होता है, आप उसको दृष्टि देकर खत्म करो, डरो नहीं उससे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम योद्धा हैं, योद्धा का काम क्या है, दुश्मन है उसको मारो, फायर करो, उड़ा दो। तो फायर क्या करना है, आप संकल्प लीजिए और खत्म हो जाएगी। आप योग युक्त दृष्टि दो और भस्म हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति भाई।